ठीक है। तो लास्ट वीक जो है हम लोगों ने अपना फ़िल्टर को देखा था कि ये फ़िल्टर जो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को, और हमने सर्च फ़िल्टर भी अप्लाई कर लिया था लास्ट वीक में कि किस तरह से जो है हम लोग अपनी कोई भी अपना कैरेक्टर ऐड करते हैं, उस कैरेक्टर से जो भी वर्ड हमारा स्टार्ट हो रहा होगा नीचे पूरे के पूरे कार्ड्स में से वो सारा फ़िल्टर होकर ऊपर आ जाएगा। और हमने इंक्लूड्स को भी देखा था कि स्टार्ट ना भी हो, अगर वो कैरेक्टर पूरे टाइटल में कहीं पे भी है तो वो ऊपर आ जाएगा हमारे पास, वो फ़िल्टर होकर आ जाएगा। हमने ये चीज़ लास्ट वीक देखी थी। अब हम लोग क्या काम करते हैं, ज़रा आज का जो हमारा मेनली टॉपिक है वो है फॉर्म्स के ऊपर, कि हम लोग किस तरह से अपने फॉर्म्स को एक्सेस करते हैं और किस तरह से उन पर रहकर काम करते हैं। लास्ट वीक जो है हमने कुछ इसके रेलेवेंट काम किया तो है, ऑन चेंज का इवेंट वगैरह हो गया हमारा, या कुछ इस तरह का काम और वैल्यू वगैरह, बट उसकी हमने रिकॉर्डिंग भी नहीं की थी और वो बहुत कम काम था, वो बस मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक जनरल सा आइडिया दिया था। आज हम लोग प्रॉपर उसके ऊपर रहकर काम करते हैं कि ये किस तरह से हमने इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे आके ये काम कर रहा हूँ, इसको जरा स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट करके npm स्टार्ट करते हैं और जरा देखते हैं कि ये हमने बनाया क्या था लास्ट वीक में। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब हम लोग इधर आते हैं, तो क्या है, ये हमने लास्ट वीक किया हुआ था और मैं जो है दूसरे वाले कोड को जो है कॉल करवा रहा हूँ यहाँ पे बस, जिसमें लाइक हमने फिल्टर वाला काम किया हुआ था। वो किसमें किया था, यूज इफेक्ट के अंदर कौन सा था, प्रोजेक्ट्स के अंदर था। प्रोजेक्ट के अंदर हमारा टूर था, वो नहीं था। हमने अप्लाई किया था हमारी न्यूज वाले के ऊपर, मुझे याद है न्यूज वाले के ऊपर हमने अप्लाई किया था, तो वो यूज इफेक्ट था। और आई गेस उसके अंदर ऐप फेच था, ऐप फेच, एग्जैक्टली ऐप फेच था। मुझे मेरे इस एपीआई फेच को जो है कॉल करवाना है यहाँ पे आके, मैं करवाऊंगा मेरे एपीआई फेच को कॉल कुछ इस तरह से, डन है। और इसको बाकी सबको हटा देते हैं, सेव करते हैं और ब्राउजर में आते हैं। ये हो गया, तो ये काम हमने किया था लास्ट क्लास में, किस तरह से कि हमारे पास पूरी की पूरी न्यूज पड़ी हुई है यहाँ पर, और हम लोग क्या काम कर सकते थे, यहाँ पे आके कोई भी अपना कैरेक्टर ऐड करते हैं। लेट्स सपोज एच ऐड करता हूँ, तो ए से जितने भी न्यूज हमारी स्टार्ट हो रही हैं वो सारी ऊपर फिल्टर होकर आ जाती हैं। एच ए करते हैं, एच ए से आ जाएंगी, एच आर से आ जाएंगी और आगे ये आ जाएगी कहते हैं। ठीक है, हाँ नजर नहीं आ रहा, मैं उधर टाइप कर रहा हूँ। अच्छा ओके, ये अब देख लें, अब नजर आ रहा है। हाँ, तो ये मैं आके एच ए आर लिख रहा हूँ अगर, तो वो आ रहा है प्रॉपर मेरे पास, यहाँ पे फिल्टर होकर आ रही है चीजें मेरे पास यहाँ पर। अगर मैं बी लिखता हूँ तो बी से जितनी भी चीजें वो आ जाएंगी, बी आई लिखता हूँ ये आ जाएंगी, बी एन लिखता हूँ तो बाइनेंस वगैरह आ जाएंगी। तो हमने ये काम किया था कि किस तरह से हम लोग अपनी सर्च कर सकते हैं, फिल्टर सर्चिंग फिल्टर स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। डन है, यहाँ पे किसी को कोई मसला नहीं था। कौन सी सजेशन वो होती है ना, वो तो मेनली हमारे पास ये होती है कि आप कह लो कि पूरा आपके पास एक डेटा पड़ा हुआ है, एक एरे उसके अंदर सारा डेटा पड़ा हुआ, आप उनको नीचे शो करवा सकते हो, डिस्प्ले उनकी लेकर आ सकते हो। देखो, तो हम लोग यहाँ पे कुछ उसी तरह का काम कर रहे हैं। लेट सपोज ये कार्ड्स ना हो, ये हमारे पास वो एक सर्च फील्ड हो, और मैं यहाँ पे आके लिख रहा हूँ लेट सपोज फेसबुक, ठीक है, एफ लिखता हूँ यहाँ पे आके, आप क्लास है अंदर, आपकी क्लास, ठीक है, उधर उधर आपकी क्लास है, इधर से है इधर से, बट आपके अंदर क्लास है। अच्छा जी, तो क्या है, जब मैं यहाँ पे आके F लिख रहा हूँ अपना यहाँ पे, तो वो क्या कह रहा है कि F से नीचे जितनी भी चीजें स्टार्ट हो रही फिल्टर करके दे रहा है। जैसे यहाँ पे न्यू टैब, मैं F लिख रहा हूँ तो F से जितनी भी चीजें स्टार्ट हो रही है वो मुझे फिल्टर करके देगा यहाँ पे नीचे से। बस मैं उसको एज एन एक कार्ड शो करवा रहा हूँ, यहाँ पे उसको वो एज एन एक सर्च बार शो करवा रहा होता है। यही काम मसला, और कुछ मसला नहीं। उसकी सिर्फ और सिर्फ आप कह लो CSS में उन्होंने चेंज की, और कोई काम नहीं है इसमें। मैं इसको खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये हमारा क्लियर है। अब हम लोग इसको भी एंड करते हैं, और अब हम लोग अपना एक सेपरेट फोल्डर बना रहे हैं। क्या, मैंने अपनी एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है मटेरियल थीम्स के नाम से, जो कि मेरे जो फोल्डर्स हैं उनके जो प्रॉपर लोगोस वगैरह, उनके जो आइकन है वो प्रॉपर मुझे लगा कर देगा है। मटेरियल आइकन के नाम से एक्सटेंशन है ये। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे आके अपने SRC के अंदर, हुक्स के अंदर नहीं, इस बार SRC के अंदर जो है एक फोल्डर जनरेट कर रहा हूँ फॉर्म्स के नाम से। डन है, फॉर्म्स के नाम से एक फोल्डर जनरेट किया, जिसके ऊपर आकर मैं अपनी एक फाइल जनरेट करूंगा, जिसके ऊपर मैं लिखूंगा अनकंट्रोल्ड .jsx। अब हमारे पास जो है ना, हमारे पास दो तरह के फॉर्म्स होते हैं, कह लो कि दो तरह के इनपुट्स होते हैं, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। अब फिलहाल जो है हम लोग अपने कंट्रोल्ड इनपुट्स को देखने वाले हैं कि कंट्रोल्ड इनपुट्स जो है वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको स्टार्ट कर रहा हूँ,
मैं RFCE करूंगा यहाँ पर पहले तो, और मैं ये करूंगा अनकंट्रोल्ड इनपुट्स या अनकंट्रोल्ड फॉर्म्स, और इसको सेव करते हैं और सिर्फ अपना एक H1 ऐड करते हैं जिसके ऊपर मैं लिखूंगा अनकंट्रोल्ड फॉर्म्स, और उसके बाद अपनी इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जाकर इसको कॉल करवाते हैं और चेक करते हैं कि क्या काम करना है हमने। डन है, सेव, और ब्राउजर अनकंट्रोल्ड फॉर्म्स आ रहा है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं अपना काम, अनकंट्रोल के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे। यहाँ पे मैं अपना एक बेसिक सा फॉर्म बना रहा हूँ, और मैं आपको पहले उसका पूरा डिजाइन बता दूं कि हम लोग करने क्या वाले हैं यहाँ पे। हमारा आज का जो काम है, मेनली हम लोग देखने वाले फॉर्म्स के ऊपर किस तरह से जो है अपना डेटा जो है वो हम लोग सेव करवा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे आके अपने डेटा को सेव करवा रहे हैं, बट कह लो कि अपने फ्रंट एंड में, ऐसे हमारे पास हमारा बैकएंड नहीं है यहाँ पे आके, हम लोग अपने फ्रंट एंड में ये चीज सेव करवा रहे हैं। क्या होगा, मेरे पास फील्ड्स होंगी, लेट्स सपोज नेम और ईमेल। मैं क्या काम करूँगा, नेम और ईमेल अपना ऐड करके haris@gmail.com करता हूँ, और उसके बाद सबमिट करता हूँ। जैसे ही वो मेरा डेटा नीचे ऐड हो जाएगा जाकर, वहीं पर मैं नीचे एक प्रॉपर उसको सेक्शन बना दूंगा, और जो जो चीजें यूजर आकर ऐड करेगा वो नीचे एज एन कार्ड ऐड होती जाएगी। मैं कुछ इस तरह का काम करना चाह रहा हूँ, अपना डेटा सेव करवाऊंगा बट सिर्फ फ्रंट एंड में, यूआई में, उसके अलावा कहीं पर नहीं, ना लोकल स्टोरेज में और ना ही मैं अपनी बैकएंड में कराऊंगा, डेटाबेस में भी नहीं करवाऊंगा। और इसके थ्रू हम लोग क्या काम करते हैं, अपने फॉर्म्स को देखते हैं। तो मैं ये काम कर रहा हूँ, अपना फॉर्म का एक टैग ऐड कर रहा हूँ, हमने फॉर्म का देखा हुआ है, और एक्शन की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। मैं इसका एक्शन जो है वो हटा दूंगा, और अपना लगाते हैं, एक बनाते हैं div डॉट इनपुट, div डॉट इनपुट, और इसके अंदर मैं लगा रहा हूँ मेरा एक लेबल का टैग। हमने लेबल देखा था, वही है लेबल, और इसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ मेरा नेम, और इसके अंदर मैं कर रहा हूँ मेरा नेम ऐड। लेबल के बाद एक और ऐड करते हैं इनपुट कॉलन टेक्स्ट, टाइप इसकी टेक्स्ट होने वाली है, और आईडी इसको हम लोग दे देंगे नेम। हमें पता है कि लेबल जब भी हम लोग यूज करते हैं तो नेम उसका फॉर और इसकी आईडी, इनपुट की आईडी, वो दोनों सेम होनी चाहिए हमारी, और इस नेम को मैं हटा दूंगा यहाँ से आके। ये चीज ऐड हो गई है। अब अगर मैं आकर मेरा ब्राउजर देखता हूँ तो आप लोग देखोगे यहाँ पे नेम आ रहा है, अगर मैं इसी नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये इनपुट फील्ड हाईलाइट हो रही है यहाँ पर। ओके, मैं यही काम करना चाह रहा था। एक तो ये कर देंगे, और उसके बाद जो है एक और अपना बस इनपुट फील्ड ऐड करते हैं, इनपुट, और इस बार ये जो हो जाएगा मेरी ईमेल के लिए, इसकी HTML4 में ईमेल, और इसकी टाइप हो जाएगी हमारे पास ईमेल, और इसकी आईडी भी होगी हमारे पास हमारी ईमेल। डन है, और ये आ जाएगा नेम और ईमेल, ये दोनों कुछ इस तरह से आ गए, और इन दोनों के बाद हमारे पास आ जाएगा हमारा एक बटन जो कि सबमिट करेगा सब चीजों को। तो मैं करूँ मेरा एक बटन जिसकी टाइप हो जाएगी सबमिट, मैं इसको सबमिट कर दूंगा, टाइप इसकी सबमिट। डन है, तो ये मेरे पास सारे बटन दिख रहे हैं सबको। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, अब हमें इसके ऊपर आकर काम करना है, और इसका अगर थोड़ा सा मैं यूआई बेहतर करना चाहूँ तो मैं वो करूंगा, बस एक इसकी CSS की सेपरेट फाइल बनाते हैं, uncontrolled डॉट CSS, और उसके ऊपर जो है मैं ये सारा इसको ऐड कर दूंगा, बस इंपोर्ट करवाओ मेरे ./uncontrolled.css, और ये यू जो है इसका स्मॉल में है। ठीक है, ये चीज ऐड होगी हमारे पास यहाँ पे, और उसके बाद इसका हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे पास फॉर्म का टैग है ना, आप उसको टारगेट करो यहाँ पे आके, फॉर्म का ही टैग है ना, बिल्कुल फॉर्म का टैग है, और उसके ऊपर एक और div भी है, इसको भी टारगेट करते हैं। इसको मैं क्लास ऐड कर रहा हूँ, इसको आईडी दे रहा हूँ मैं डेटा या सेक्शन, मेन की आईडी देते हैं इसको, मेन को टारगेट करते हैं पहले तो, डॉट मेन हैश मेन कर दिया मैंने। डिस्प्ले फ्लेक्स अगर करते हैं तो एक कुछ हिस्सा से आ जाएगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और उसके बाद हमारा अलाइन आइटम भी सेंटर। ठीक है, मैं कुछ यही काम करना चाह रहा हूँ, अलाइन आइटम हमारे पास सेंटर हो चुका है, और उसके बाद बस इसका थोड़ा सा यूआई बेहतर करूंगा मैं। ये जो मेरे पास है चीज, तो वो है मेरे पास मेरा फॉर्म का टैग, जिसकी क्लास आई गेस है कुछ नहीं है। ठीक है, खाली फॉर्म को टारगेट करते हैं, फॉर्म को टारगेट करते हैं, और उसके बाद जो है इसको मैं दे रहा हूँ एक मेरा बैकग्राउंड कलर टाइप का, और वो होगा प्योर हैश FF, जो कि व्हाइट होगा। और क्योंकि मैं मेरे इस बैकग्राउंड का जो कलर है, इंडेक्स का जो कलर है वो चेंज करने वाला हूँ थोड़ा, index.css के अंदर जाकर मैं उसका कलर थोड़ा चेंज करूंगा। बैकग्राउंड कलर जो है वहां पर नहीं दिया हुआ हमने बैकग्राउंड कलर, ये है ना, आई गेस यही है बैकग्राउंड कलर, कमेंट कर दिया था हमने, ये है। और मैं इसका चेंज करूंगा थोड़ा सा, इसको मैं बस लाइट करूंगा, इसको लाइट करेंगे थोड़ा, कुछ इतना,
ग्रेइश टाइप थोड़ा सा करते हैं, कुछ ये मैं यही काम करना चाह रहा हूँ। बाकी ये जो बीच वाला फॉर्म है इसको थोड़ा सा सेटल करते हैं बस। थोड़ी बहुत इसको पैडिंग देते हैं, पैडिंग 1 रैम तक की, ठीक है। पैडिंग होगी हमारे पास हमारी 1 रैम तक की, और उसके बाद जो है इसकी एक, या पैडिंग इसको मैं 2 रैम की दे रहा हूँ, ओके है। उसके बाद फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट के टैग हैं, या डॉट इनपुट है, डॉट इनपुट है ना, बिल्कुल डॉट इनपुट है हमारे पास। हम लोग बस उनको एक स्पेसिफिक विड्थ दे रहे हैं, कितनी, कोई 50% तक अगर मैं करता हूं आकर इस चीज को, और इसको मैं 100% कर देता हूं अगर, ओके इसको पिक्सल्स में देते हैं 200 पिक्सल्स, कुछ ये। बेसिकली मैं इसको एक अलाइनमेंट में लेकर आना चाह रहा था, और इसको थोड़ी सी बस बढ़ा देते हैं 400 करके, 3, अच्छा पैडिंग वाले को जरा कम करके, और उसके बाद जो है इसको यहाँ पे हम लोग अगर बढ़ाते हैं, अब नहीं ऐसे ठीक वैसे ही काम नहीं कर रहा, बस ठीक है इसको मैं ज़्यादा इतनी ज़्यादा सीएसएस नहीं दे रहा, इतना कर लेते हैं। और ठीक है, बस बटन को मैं थोड़ा सा सेट कर लूंगा अपने जो फॉर्म के अंदर जो मेरा बटन है, आप उसका जो है बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लू, कलर उसका है FF, और उसके बाद जो है पैडिंग 0.6 रैम, और थोड़ी सी मार्जिन, मार्जिन टॉप से इसको देते हैं 0.3 रैम, बॉर्डर नन, बॉर्डर नन, और टॉप बॉटम से इसको मैं थोड़ी सी कम मार्जिन दूंगा, पैडिंग 0.3 रैम तक की। हाँ आई गेस ये ठीक है, कर्सर पॉइंटर बस कर देते हैं, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। बस मैं इतना से ही काम कर रहा हूँ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं मैं कर रहा। तो सीन कुछ ये है कि यहाँ पे आके यूजर अपना जो है नेम और ईमेल ऐड करेगा, जैसे वो सबमिट करेगा वो यूजर नीचे यहाँ पे आके कुछ हिस्सा से ऐड हो जाएगा। हमारा कुछ लॉजिक इस तरह का है यहाँ पे आके। तो स्टार्ट करते हैं इसको, यहाँ पे इधर आ रहा हूँ मैं, और इसको बंद करते हैं। अगर हमें कुछ हिस्सा का काम करना है कि हमें यूजर की इनपुट फील्ड्स को एक्सेस करना है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि हम लोग किस तरह से इसको जेएस में करते थे, प्योर जेएस में, वनीला जेएस में इसको किस तरह से करते थे। पहले हम लोग अपने उस एलिमेंट को टारगेट करते थे, लाइक मेरे पास लेट सपोज अगर एक इनपुट है ना, मैं क्या काम करूंगा, अपनी जेएस के अंदर जाकर मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे आईडी है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और उसके अंदर मैं अपना इनपुट पास कर दूंगा, और उसके बाद एक और अपना नया वेरिएबल बनाकर उसके ऊपर मैं उसको दूंगा इनपुट डॉट वैल्यू। कुछ इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि प्योर जेएस में किस तरह से, वनीला जेएस में किस तरह से काम होगा हमारा। वनीला जेएस में ये है, मैं करूंगा मेरा कॉस्ट इनपुट वेरिएबल इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट मेरा क्वेरी सिलेक्टर, और वो उसको दे देंगे डॉट इनपुट की क्लास हो सकती है, या फिर इनपुट का टैग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो इनपुट, डन है। और उसके बाद कॉस्ट करके वैल्यू इज इक्वल्स टू मेरा ऊपर वाला वेरिएबल इनपुट डॉट वैल्यू। इस कोड से ये होता है हमारी प्योर जेएस में कि हम लोग यूजर की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आके यूजर ने जो भी चीज लिखी है ना, ये वो एक्सेस हो जाती है अपनी जेएस में कुछ इस कोड से, ठीक है। बट ऑब्वियस हम लोग जेएस पर काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी रिएक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और यहाँ तक हमें ये भी पता चल रहा है कि हमें पहले यूजर की ऑब्वियस है इन फील्ड्स को एक्सेस करना पड़ेगा, तभी हम लोग उसके डेटा को नीचे स्टोर करवा सकते हैं। तो पहले उसको एक्सेस तो करना पड़ेगा उसकी फील्ड को। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल एस किया, ये मेरा कहाँ गया सारा डेटा, ये आ चुका है मेरा डेटा, ठीक है। तो जब इतना काम हो चुका है, हमें ये पता चल चुका है कि हमें यूजर की फील्ड्स को एक्सेस करना है। हम लोग रिएक्ट में रहकर किस तरह से काम करते हैं, इसको कंट्रोल जी कर लेते हैं, वैसे इसको कमिट कर देते हैं। रिएक्ट में हमारे पास किस तरह से काम होता है, रिएक्ट जेएस में, रिएक्ट जेएस में हमारे पास होते हैं दो चीजें। क्या लोग कॉल बैक हम लोग रन कर रहे होते हैं, एक हम लोग यूज करते हैं अपनी वैल्यू को, जो मैं यहाँ पे आके इस कीवर्ड को यूज कर रहा था ना, वैल्यू वो मेरी यहाँ पर भी यूज होने वाली है। और उसके अलावा मेरी एक चीज यूज होती है ऑन चेंज का इवेंट, कुछ ये हम लोग इन दोनों चीजों को यूज करते हैं अपनी रिएक्ट में रहकर अपनी यूजर की वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए। ठीक है,
तो आओ जरा इसको स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं किस तरह से हमें यूज करना है इसको। मैं बना रहा हूँ अपनी स्टेट। जब मुझे यूजर की वैल्यूज को एक्सेस करना है, ऑब्वियसली मुझे उसकी एक स्टेट बनानी पड़ेगी, बिकॉज मैं उन वैल्यूज को आगे जाके डायनामिकली चेंज भी करूंगा, यूजर उसको चेंज कर रहा होगा। तो मुझे किस तरह से इस वैल्यू को और इस वैल्यू के नेम और ईमेल को एक्सेस करना है। यहाँ पे आके मैं बनाऊंगा मेरी एक स्टेट, और इसको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे आके मेरा कॉन्स्ट यूज क्या रहते हैं नेम, और सेट नेम कॉमा करके सेट नेम इज इक्वल्स टू करो यूज स्टेट, और उसको मैं पास कर दूंगा मेरी एक एम्प्टी फील्ड कुछ ये, और यही काम मैं करूंगा मेरी ईमेल के लिए भी, ईमेल, और उसके बाद मेरी सेट, और यहाँ पर भी आकर ईमेल हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब अगर मैं अपनी इनपुट फील्ड्स के ऊपर जाकर एक एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ वैल्यू के नाम से, और वहां पर जाकर मैं इस नेम को और इस ईमेल को कॉल करवा देता हूँ ना, तो ये वैल्यू तो एक्सेस हो जाएगी ना, ये एम्प्टी वैल्यू जो वो एक्सेस कर लेगा वो इनपुट फील्ड, ऐसे ही है। तो इस सेट नेम और सेट ईमेल को टारगेट करके यूजर उसको चेंज कर सकता है। मैं अगर यहाँ पे आता हूँ और मैं आता हूँ मेरे इनपुट के ऊपर, और मैं एक वैल्यू का एट्रीब्यूट ऐड करूँ, जब मैंने जो अभी आपको बताया कि वैल्यू मैं यूज करने वाला हूँ रिएक्ट में रहकर वैल्यू, और मैं अपने वेरिएबल पास करूंगा जो कि है नेम, मैं वो पास करूंगा, मैं बोलूंगा नेम, और ईमेल के लिए भी इसको पास करते हैं, वो कहते हैं हम लोग वैल्यू वापस से और ईमेल सेव। तो अब आप लोग देखोगे कि जब मैंने ये काम किया है ना, अब मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इसको आकर टाइप नहीं कर पा रहा, टाइप कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली है तो वो कुछ एडियोलॉजी कुछ यही है, मैं इसको टाइप कर रहा हूँ लेकिन वो मुझे यहाँ पे शो नहीं करवा रहा। बाय डिफॉल्ट क्या है, मेरी जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मेरी स्टेट किस तरह से चेंज हो रही है, मैंने उसको बस एक इनिशियल वैल्यू दी हुई है, मैंने कोई सेट नेम सेट ईमेल को तो टारगेट ही नहीं किया हुआ, मैंने बस उसको एक इनिशियल वैल्यू दी जो कि उसको रीड कर लिया हुआ इसने। अगर मैं यहाँ पे आके हारिस ऐसे ही लिख दूं और उसके बाद haris@gmail.com ऐसे ही लिख देता हूं, तो बाय डिफॉल्ट मुझे वो चीज शो करवा रहा है, बट ये चीजें चेंज नहीं होंगी। फिर मैं कर रहा हूं लेकिन ये चीजें चेंज नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ इस डेटा को जो है रीड कर पा रहा है, राइट नहीं कर रहा, उसको चेंज नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमें पता है चेंज करना हो तो हमें यूज करना होता है हमारे सेट नेम और सेट ईमेल को। ऐसे ही है। अगर आप लोग देखो यहाँ पे आके राइट क्लिक करो और अपना कंसोल ओपन करो, वहां पे आप लोगों को एक वार्निंग आ रही है। कंसोल ओपन कर रहा हूं मैं अपना, और यहाँ पे आप लोग देखो कि आप लोगों को एक वार्निंग आ रही है, और वो वार्निंग जो वो यही इसी चीज की वार्निंग है। क्या वार्निंग है? यू प्रोवाइड अ वैल्यू प्रॉप टू अ फॉर्म फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज हैंडलर। ठीक है, कह रहा है कि दिस विल रेंडर अ रीड ओनली फील्ड। आपने जो काम किया अब तक, इसका ये मतलब है कि सिर्फ आप इस डेटा को रीड कर रहे हो, उसमें चेंजिंग नहीं कर रहे हो। इफ द फील्ड शुड बी म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब होता है कि आपकी फील्ड, आपका डेटा, आपका वो कंटेंट चेंजेबल हो। म्यूटेबल का मतलब चेंजेबल होता है। इफ द फील्ड शुड बी म्यूटेबल, यूज डिफॉल्ट वैल्यू, अदरवाइज सेट आइदर ऑन चेंज और रीड ओनली। ठीक है, वो कह रहा है कि या तो अगर आपने इसको सिर्फ रीड ही करना है तो रीड ओनली का एक साथ में एट्रीब्यूट ऐड करो, या फिर आप अगर इसको चेंज करना चाहते हो, यूजर की वैल्यूज को एक्सेस प्रॉपर करना चाहते हो, फिर क्या काम करो, ऑन चेंज का इवेंट ऐड करो उसके ऊपर आकर। तो हमें यूजर की ही वैल्यूज को एक्सेस करना है, हम लोग इस ऑन चेंज के इवेंट को ऐड करने वाले हैं यहाँ पर। ऑब्वियसली मैं बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज हैं हारिस और haris@gmail.com इनको हटाऊंगा यहाँ पे आके, बाय डिफॉल्ट वो एम्प्टी ही होगी, और यूजर जो है उसको एक्सेस करेगा, यूजर आकर खुद इसके अंदर चीजों को टाइप कर रहा होगा। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर कोई चीज टाइप नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे आके। ठीक है, इतना काम बन गया। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे इसको इस काबिल बनाना है कि मैं यूजर यहाँ पे आके अपनी चीजें ऐड कर सके, अपना नाम और ईमेल ऐड कर सके। वो हम लोग किस तरह से करेंगे, वो हम लोग करेंगे अपने ऑन चेंज के हैंडलर के थ्रू। हम लोग करते हैं कुछ इस तरह का काम, ऑन चेंज। अच्छा, इस ऑन चेंज से भी पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं कि हमें यहाँ पे सबमिट भी करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना। जब इस पर क्लिक हो तो ये सबमिट होना चाहिए। मैं एक सबमिट का अपना बनाऊंगा, ऑन एक इवेंट बना लूंगा, जो हमारे पास या तो कॉल हो सकता है इस बटन के ऊपर, ऑन क्लिक, जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो मेरा वो वाला सबमिट वाला फंक्शन रन करना चाहिए, या फिर हम लोग वो लगा सकते हैं अपने इस पूरे के पूरे फॉर्म के ऊपर भी। अगर मैं इसके ऊपर ऑन सबमिट का इवेंट ऐड करता हूं ना, और इसके ऊपर मैं अपने फंक्शन को कॉल करवाता हूं जो कि हो सकता है सबमिट हैंडलर, जो कि मैं अभी बनाऊंगा सबमिट हैंडलर, तो ये भी वही काम करेगा जो कि ऑन क्लिक के ऊपर ये बटन काम करेगा, ऑन क्लिक। और यहां पर भी अगर मैं सबमिट हैंडलर कर देता हूं तो ये दोनों बातें एक ही हैं। या फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट का इवेंट ऐड करो, या फिर बटन के ऊपर ऑन क्लिक का इवेंट ऐड करो, कोई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आके अपने फॉर्म के ऊपर ऐड कर रहा हूँ, बटन के ऊपर नहीं कर रहा हूँ। कौन सा इवेंट ऐड कर रहा हूं मैं ऐड कर रहा हूं मेरा सबमिट का इवेंट, ऑन सबमिट। अब आके अपना जरा सबमिट हैंडलर बना देते हैं। मैं बनाऊंगा मेरा कॉन्स्ट मेरा सबमिट हैंडलर इज इक्वल्स टू कुछ इस तरह से,
और अगर console.log मैं करता हूं सिर्फ इसके अंदर डेटा हैज बीन सबमिटेड, तो सीन तो कुछ ये है कि जैसे ही मेरा ये वाला फंक्शन रन करेगा, मतलब जैसे ही मेरा जो बटन है वो क्लिक होगा, तो मेरे कंसोल में एक चीज दिखनी चाहिए मुझे, डेटा हैज बीन सबमिटेड। ऐसे ही है, तो चेक करते हैं कि दिखती है हमें कि नहीं। कंसोल ओपन कर रहा हूं मैं अपना यहाँ पे आके कंसोल, और बाय डिफॉल्ट ऊपर हमें जो वैल्यू आ रही है वो एक वार्निंग है, उसको बाद में सेट करते हैं, बट मैं फिलहाल इसको ये कर रहा हूँ। मैं आकर जैसे ही करता हूँ इस चीज को सबमिट, आप लोग देखोगे एक काम हुआ है। मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, डेटा हैज बीन सबमिटेड लिखा हुआ आया था, बट बहुत मिली सेकेंड्स के लिए वो फौरन से रन कर खत्म हो गया। ऐसे ही है, मैं जैसे ही सबमिट कर रहा हूँ, डेटा हैज बीन सबमिटेड, बट वो फौरन से उसको ब्लैंक वापस से कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा होता है? ये इसलिए होता है कि हमारा जो भी फॉर्म होता है ना, हम जब भी किसी भी फॉर्म को सबमिट करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट उसका फीचर होता है, उसका जो कह लो बाय डिफॉल्ट है, उसकी वैल्यू ये होती है कि वो आपके पेज को फौरन रिलोड कर देता है। आगे कंडीशन ऐड करेंगे ना कि अगर एम्प्टी हो तो फिर ऐड नहीं करनी है आपने, ठीक है। पर फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि मैं जैसे सबमिट कर रहा हूँ, वो सबमिट करके दे रहा है मेरा डेटा, बट फौरन से मेरे पेज को रिलोड भी कर रहा है। इसका ये मतलब है कि मेरा डेटा फिर ऐड ही नहीं होगा, सेव भी नहीं हो पाएगा मेरा डेटा प्रॉपर। ऐसे ही है। तो इस चीज के लिए हम लोग फिर क्या काम करते हैं, ये देखो सबमिट कर रहा हूँ लेकिन वो फौरन से उसको रिलोड कर रहा है। इस चीज के लिए हम लोग फिर क्या काम करते हैं, अपना उसको उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर उसको प्रिवेंट करते हैं। मैं कर रहा हूँ मेरा ई, हम लोग अपना एक पैरामीटर पास कर रहे हैं ई के नाम से। ई हमारे पास मेनली इवेंट होता है एक, और इसका पैरामीटर पैरामीटर है तो इसका नाम कुछ भी हो सकता है। मैं कर रहा हूँ ई, और उसके बाद हम लोग करते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और बिल्कुल स्टार्ट में अपने फंक्शन के स्टार्ट में, ठीक है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इससे ये होता है कि वो जो उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है बार बार रिलोड करने का, जैसे सबमिट हो तो वो रिलोड कर रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। जैसे कि अब अगर आता हूं मैं यहाँ पे, और अब अगर आकर मैं इसको सबमिट करता हूं, तो आप लोग देखो डेटा हैज बीन सबमिटेड। अब क्या कर रहा है, वो फौरन से उसको रिलोड नहीं कर रहा, अब वो उसको रुक गया वहां पे, क्योंकि हमने उसको प्रिवेंट कर दिया। अगर मैं इस चीज को जो है कमिट कर देता हूँ, नहीं लगाता, तो क्या होगा, वो फौरन से रिलोड कर देगा उस पेज को। तो जब कभी भी आपका कोई भी फॉर्म हो और आपने उसको सबमिट कराना हो, आपको ये प्रिवेंट डिफॉल्ट करना पड़ेगा। जहां तक सबको क्लियर है? जहां तक आके हम सबको क्लियर है, अब हम लोग अपनी इस ऊपर वाली वार्निंग को सेट करते हैं। ये जो हमें वार्निंग आ रही है, वो कह रहा है कि आप इस वार्निंग को सेट कर सकते हो, बट ऑन चेंज का आपको हैंडलर यूज करना पड़ेगा। अब मैं आके अपना वो ऑन चेंज का हैंडलर यूज कर लेता हूँ। मैं करूंगा इसके ऊपर आकर ऑन चेंज का हैंडलर। अब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ऑन ना चेंज हैंडलर का एक सेपरेट फंक्शन बनाओ और उसको फिर यहाँ पे आके कॉल करवा दो एज एन रेफरेंस, या फिर आप यहीं पर आकर तो सिंपल काम करो। दोनों हमने दोनों चीजें देखी हुई। हम लोग मैं यहाँ पे इसको इनलाइन ही कर रहा हूँ। किस तरह से हम लोग इनलाइन करेंगे, यहाँ पे आके हम लोग टारगेट करने वाले हैं अपने उस सेट को, सेट नेम को। ऐसे ही है, सेट नेम को टारगेट किया, और मैं इसको पास क्या करूंगा, नेम मैं इसको नहीं पास करूंगा, मैं इसको पास करूंगा यूजर की वो वैल्यू, जो भी यूजर आकर वैल्यू ऐड करने वाला है। ऐसे ही है ना, मैं उस वैल्यू का ऐड करूंगा, और वो वैल्यू मैं किस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ। हमने ऊपर देखा वैल्यू को हम लोग कर सकते हैं इसको ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके। मैं कुछ इस तरह से काम करूंगा, मैं अपना एक पैरामीटर पास करूंगा इसके ऊपर आकर, ये कैरो फंक्शन कर देगा इसको, मैं इसको एक पैरामीटर अपना पास करूंगा ई के नाम से, यहाँ पर भी अपना इवेंट पास करूंगा मैं, और उसके बाद मैं इस ई के थ्रू जो है ना यूजर की उस वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। जस्ट लाइक ऐसे ई डॉट टारगेट और डॉट मेरी वैल्यू। इस कोड से हुआ ये है कि अब मैं उस यूजर के नेम को एक्सेस कर पा रहा हूँ। किस तरह से, बस अपना एक इवेंट पास किया और सेट नेम को पास कर दिया हमने ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वो टारगेट करेगा मेरे इस सेट नेम को, और वो उसके अंदर ना उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लेगा। अब अगर आकर आप लोग देखो तो मैं नेम के अंदर चेंजिंग करूंगा, कर सकता हूँ मैं नेम के अंदर, लेकिन अब मैं इस नेम को एक्सेस भी कर सकता हूँ। मैंने जो भी FADF जो भी यहाँ पे कंटेंट ऐड किया है, वो सब एक्सेस कर रहा है वो स्टेट के थ्रू, बट वो काम मैं ईमेल के अंदर नहीं कर रहा कभी भी, क्योंकि मैंने ईमेल के अंदर अभी अपना ऑन चेंज का हैंडलर ऐड नहीं किया। तो जो काम मैंने ये ऊपर किया है ऑन चेंज का, वही काम मैं अपनी ईमेल के ऊपर भी आकर करूंगा। मैं करूंगा इसके ऊपर वापस से ऑन चेंज का हैंडलर ऐड करो इज इक्वल टू करी ब्रेसेस के अंदर, वापस एक अपना इवेंट भी पास करो ई का, एक एरो फंक्शन है, और इसको हम लोग पास करेंगे सेट ईमेल। ऐसे ही है, और इसको क्या पास करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सिंपल ई डॉट टारगेट डॉट हमारी वैल्यू, कुछ इस तरह से। तो अब इन दोनों चीजों को एक्सेस कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे आके अगर पहले मैं अगर इस वैल्यू और ऑन चेंज के बगैर, देखो इसके बगैर और उसके बाद ऊपर वाले के भी बगैर, इन दोनों चीजों के बगैर आप लोग देखोगे
यूज तो मैं अभी भी कर पा रहा हूँ, टाइप तो मैं भी कर पा रहा हूँ दोनों के अंदर, ऐसे ही है। बट इस तरह से मैंने इस वैल्यू को एक्सेस करने का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता इस तरह से। अगर मुझे इसको एक्सेस करें तो मुझे ये दोनों चीजें यूज करनी पड़ेंगी, वैल्यू और ये। अब मैं अगर इसके ऊपर आकर कोई भी चेंजिंग करता हूं तो ये वैल्यूज से एक्सेस हो चुकी हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर आप लोग देखो एक कंसोल डॉट लॉग मैं आपको करके दिखाता हूं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर मैं एक देता हूं मेरा नेम, और एक और कंसोल डॉट लॉग मेरी ईमेल, जो भी मेरी स्टेट्स हैं। तो सीन कुछ ये है कि जो जो मैं चीजें यहाँ पर टाइप करूंगा ना वो मुझे मेरे कंसोल में दिखनी चाहिए, ताकि मैं पता चले कि हमारी चीजें एक्सेस हुई भी हैं कि नहीं। मैं लिखता हूँ, अगर आकर यहाँ पर ये एज वो नीचे कंसोल में आ रहा है, अगर मैं कोई भी चीज लिखता हूँ तो वो चेक करो वो नीचे मेरे कंसोल में ऐड हो रही है, इसका मतलब है कि मैं उसको एक्सेस कर चुका हूँ। अगर मैं ईमेल के ऊपर जाता हूँ तो ईमेल को भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ यहाँ पे आके, इसका क्या मतलब है, मैंने एक्सेस कर लिया, बस अब मुझे उसको यूज करना है, उसकी वैल्यू को, जो भी यूजर आके वो वैल्यू ऐड करेगा मुझे बस उसको आकर अब सबमिट करना है, मैं उसको एक्सेस कर चुका हूँ यहाँ पे आके। यहाँ तक क्लियर है सबको? नहीं, जरूरी नहीं है, ये आपका जो ई है मैं वही बात कर रहा था, ये सिर्फ आपका पैरामीटर होता है, इसका नाम कुछ भी रख दो, एज रख लो। नहीं ये नहीं पास किया, सेपरेट है, पैरामीटर का नाम, पैरामीटर कोई भी हो सकता है, सेपरेट है दोनों बिल्कुल। ये जो ई यूज हो रहा है वो इस प्रिवेंट डिफॉल्ट के लिए यूज हो रहा है, और ये जो ई यूज हो रहा है ये इस टारगेट को, वैल्यू को टारगेट करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल सी। यहां तक सबको क्लियर हो गया कि किस तरह से हमने एक्सेस किया वैल्यूज को। और अब मैंने आपको बताया था कि आप लोग जो है अपना वो डेवलपर टूल्स को इंस्टॉल कर लो अपने ब्राउजर के अंदर। यहाँ पे आके आप लोग देखो कंपोनेंट्स के अंदर, ये देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, मेरी दोनों स्टेट्स जो हैं एम्प्टी है, दोनों स्टेट्स नजर आ रही है सबको, दोनों स्टेट्स मेरी एम्प्टी है। बट अगर मैं इसके ऊपर आकर लिखता हूँ एज, तो देखो कि वो स्टेट पहले वाले के अंदर एज लिखा आ गया, HARIS, स्टेट हारिस हो चुकी है। अगर ईमेल के ऊपर आकर मैं haris@gmail.com करता हूँ तो वो haris@gmail.com हो गई है। तो मेरी देख लो मेरी स्टेट चेंज हो रही है यहाँ पे आके। ये जो डेवलपर टूल्स है ये सिर्फ डेवलपर के लिए होते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपकी स्टेट के अंदर क्या क्या चीजें चेंज हो रही है, आपके प्रॉप कहाँ कहाँ पास हो रहे हैं, आपका यूज इफेक्ट वाला यूज स्टेट किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर है, अच्छा टूल है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है कि मैंने एक्सेस कर लिया वैल्यूज को। अब जब मैंने एक्सेस कर लिया है, अब मैं आकर बस उसको जो है सबमिट करवाने वाला हूँ। मैं आऊंगा यहाँ पे, और ये अगर मैं कंसोल डॉट लॉग डेटा हैज बीन सबमिटेड के बजाय अगर मैं लिखूं यहाँ पे आके मेरा नेम कॉमा मेरा ईमेल, कुछ इस तरह से, तो सीन कुछ है कि जैसे कोई भी यूजर सबमिट करेगा ना तो उसको मेरे कंसोल में फिर हर चीज प्रिंट होगी, नेम और ईमेल, ऐसे ही है। आओ जरा चेक कर लेते हैं कंसोल में। मैं आता हूँ यहाँ पर, एक बार लोड करो इसको, और इसको हम लोग लिखते हैं हारिस, और haris@gmail.com, और जैसे हमने किया इस चीज को सबमिट तो मेरे कंसोल में आ रहा है हारिस और haris@gmail.com। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें आगे बस क्या काम करना है, इसकी मैपिंग करनी है, एक स्टेट अपनी सेपरेट बनानी है, और उसके अंदर एक एरे होगा, उस एरे के अंदर मेरा ये सारा का सारा जो डेटा है वो स्टोर हो रहा होगा, मुझे बस उसकी मैपिंग करनी है आगे, तो वो नीचे ऐड हो जाएंगी चीजें। डन है? तो स्टार्ट करते हैं इसको कि वो किस तरह से होगा हमारा काम। मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे आके मैं अपनी एक और स्टेट बना रहा हूँ, कॉन्स्ट करके इस बार पर्सन कर रहा हूँ मैं, बिकॉज ये मेरा वो वाली स्टेट होने वाली। क्या हुआ अब्दुल नाम, क्या हुआ? हाँ हाँ क्या हुआ बता दो। समझ नहीं आ रही तो फिर क्या, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं? सवाल नहीं कोई करा तो कर लो। अच्छा इधर से ध्यान दे यार जरा। डेटाबेस में करवाएंगे, बट फिलहाल हमारे पास डेटाबेस और बैकएंड नहीं है ना, हमने मेनली लॉजिक सारा, आगे भी लॉजिक यही लगेगा हमारा, तो हम लोग उसी को लेकर चल रहे हैं आगे यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्स्ट पर्सन और एक सेट पर्सन, तो कुछ ये है कि ये पर्सन और सेट पर्सन, ये एक मेरा एम्प्टी अरे होगा, यूज स्टेट, और ये हो जाएगा मेरा एक एम्प्टी अरे। मेनली इस एम्प्टी अरे के अंदर ये सारा का सारा डेटा स्टोर होने वाला है, जितने भी यूजर्स हैं वो इस एम्प्टी अरे के अंदर स्टोर होने वाले हैं। यहाँ पर क्लियर है सबको यहाँ तक आके? ठीक है, तो अब आ जाओ जरा इधर, और अब ये जो चीज है ना सबमिट हैंडलर, अब इसको सेट करते हैं। कंसोल लॉग में यहाँ पे हटा रहा हूँ, और अब एक और चीज ये देखो, सबमिट मैं ऐसे ही कर रहा हूँ तो वो ऐसे ही सबमिट करता जा रहा है, उस चीज को देख लो, सबमिट कर रहा है बगैर मैंने कोई भी फील्ड ऐड की भी नहीं है, फिर वो उसको सबमिट करता जा रहा है, ऐसे ही है। होना ये चाहिए कि जब तक कोई दोनों फील्ड्स ऐड ना हो तब तक वो सबमिट ना हो। नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? मैं इसको जो है ये कर देता हूँ, देखें, ठीक है। मैं इसको सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ, वो उसको सबमिट उतनी बार करता ही जा रहा है जबकि मैंने कोई भी फील्ड अपनी ऐड नहीं की है। होना ये चाहिए था कि ये इसको अगर मैं कोई भी फील्ड ऐड ना करूं तो वो उसको सबमिट ना करे। तो फिर हम लोग यहाँ पे आके क्या काम कर सकते हैं, अपना लॉजिक ऐड कर सकते हैं।
किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इफ एल्स कंडीशंस हमारी, हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारा नेम एंड हमारी ईमेल, ठीक है, अगर हमारा नेम एंड हमारी ईमेल और दोनों के साथ नॉट, ये क्या मैं ऐसे काम कर सकता हूं? नहीं, ये दोनों के साथ आएगा ना, क्योंकि अगर नेम के साथ लगाता हूं तो वो खाली नेम को एक्सेस करेगा। अब इस कोड का ये मतलब है कि मेरा नेम और अगर मेरी ईमेल दोनों अगर फॉल्स है, क्योंकि हमने देखा था कि अगर स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी वो फॉल्स है, और अगर उसके अंदर कोई चीज ऐड की तो वो ट्रू है, तो मैंने उसको बोला यहाँ पे आके कि अगर मेरा नेम और मेरी ईमेल दोनों में से कोई भी चीज फॉल्स है ना, तो फिर आपने क्या काम करना है, एग्जैक्टली दोनों फॉल्स है ना, बीच में मैंने एंड का ऑपरेटर डाला, और का ऑपरेटर नहीं डाला। और का ऑपरेटर होता तब वो ये होना था कि दोनों में से कोई एक भी अगर उसने ऐड की होती तो फिर वो काम कर जाना था, वो उसने सबमिट कर देना था। बट मैंने यहाँ पे एंड का ऑपरेटर ऐड किया, एंड का ऑपरेटर यही काम कर रहा था हमारा कि अगर दोनों ट्रू होते हैं तब वो ऐड करेगा उस चीज को। हमने और का एंड का ऑपरेटर यही देखा था। मैं इसको सिर्फ आगे ये नोट किया है, इसको मैं कंसोल लॉग करूंगा, प्लीज फिल इनपुट फील्ड, या एक अलर्ट दे देते हैं इसको यहाँ पे। एग्जैक्टली मैं ये देखें क्या हो रहा है यहाँ पे, अलर्ट करते हैं प्लीज फिल इनपुट फील्ड, डन है, ये है। और एल्स में वरना हम लोग अपना कंसोल लॉग बाकी करेंगे, एल्स के अंदर हमारा बाकी का कंसोल लॉग कंडीशन चेक होगी। अब आके जरा देखते हैं, अगर मैं इसको आकर ऐसे सबमिट करता हूं प्लीज फिल इनपुट फील्ड, ठीक है, और अगर मैं आकर खाली नेम ऐड कर देता हूं, ईमेल ऐड नहीं करता हूं, फिर सबमिट, एक सेकेंड इसको क्यों नहीं होना चाहिए ऐसे, इफ नेम एंड ऐड, एक मिनट इसको अगर मैं ये करता हूं ईमेल, और अगर मैं इसको एक ब्रैकेट के अंदर ऐड कर देता हूं ये, और अब अगर आकर मैं इसको सबमिट करता हूं, हाँ ये ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मैंने मेल ऐड नहीं किया था यहाँ पे। ये यहाँ पे हमने ये काम किया है कि नेम और ईमेल में से जो है अगर कोई भी चीज ना ट्रू फॉल्स है, फिर आप क्या काम करो, प्लीज फिल इनपुट फील्ड कर दो यहाँ पे आके, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसे सबमिट करने की कोशिश की, प्लीज फिल इनपुट फील्ड, अगर मैं दोनों को सबमिट करूंगा तब वो चला जाएगा कहाँ पे, मेरे एल्स में। अगर इधर आकर अब haris@gmail.com करते हैं और सबमिट करते हैं तो अब वो सबमिट कर देगा, बट अगर दोनों में से कोई एक भी फील्ड ना हुई वो उसको सबमिट नहीं करेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? और ऑब्वियस आप लोग अपने इस मॉडल को चेंज कर सकते हो, सीएसएस अपनी ऐड कर सकते हो इसके ऊपर भी आकर। मैंने बस अपना वही अलर्ट को यूज कर लिया है। आप लोग ये काम कर सकते हो कि अगर यूजर इसको ऐड करने की कोशिश करे, उसको वहां पर एक पॉपअप शो करवा दो। वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि जैसे ये हो तो आप उस बॉर्डर, इसके बॉर्डर को रेड कर दो, उसका कलर चेंज कर दो। ऑप्शन तो हमारे पास मल्टीपल है ना, कुछ भी यूज कर सकते हो। मैंने अलर्ट यूज कर दिया बस। तो यहाँ तक हमारा काम तो बन गया, अब मुझे सिर्फ ये काम करना है कि इसको चेंज करना है। एल्स के अंदर रहकर अब अपना सारा प्रॉपर काम करें। मैं अब आके यहाँ पे एक बार अपना वेरिएबल बना रहा हूँ कॉन्स्ट करके, मेरा पीपल, कॉन्स्ट पीपल इज इक्वल्स टू करली ब्रेसिस के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ मेरा एक नेम, कॉमा करके मेरा एक ईमेल। ये नेम और ईमेल कौन सी, ये मेरी ये वो ऊपर वाले ये हैं, स्टेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, पता है आपको पहले क्या होता था ES6 से पहले, ये जो मैंने कोड ऐड किया ना, ये है मेरे ES6 का कोड, ECMAScript 6 इसको बोलते थे, कि अगर आपकी फील्ड, आपको देखोगे कि एक तरह का ऑब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट के बारे में ये अब देखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट की एक की होती है और एक उसकी वैल्यू होती है, ऐसे ही था। पर यहाँ पे आप लोग देखो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऐड की है, की कोई ऐड नहीं की है यहाँ पे आके। पहले ये होता था ECMAScript से पहले, उससे पहले ये काम होता था हमारे पास कि आप नेम कॉलन नेम, उसके बाद ईमेल कॉलन ईमेल, पहले आप ये काम करते थे कि आप उसकी की भी ऐड करते थे और आप उसकी वैल्यू भी ऐड करते। ऑब्वियस है ये कीज है तो इनका नाम कुछ भी हो सकता है, इस नेम का और इस ईमेल का नाम कुछ भी हो सकता है, ये उनकी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये ECMAScript से पहले होता था, बट अब उन्होंने ES6 के बाद इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया कि आप डायरेक्ट अपनी की वैल्यू, जो आपकी वैल्यू वो ऐड कर सकते हो नेम कॉमा ईमेल करके, तब भी आपका वो प्रॉपर काम करेगा। और अब अगर आकर मैं इस कंसोल और लॉग में अपने इस पीपल को पास कर देता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है, और अब अगर आकर मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूं अली और ali@gmail.com, और जैसे हमने किया इस चीज को सबमिट, तो आप लोग देखो कि एक ऑब्जेक्ट जनरेट होके आ चुका है हमारे पास। आ रहा है सबको नजर एक ऑब्जेक्ट? डन है यहां तक सबको? जब यहां तक हमें क्लियर है तो अब बस हमें ये काम करना है कि इसको सेट कर देना है।
इस चीज को हमें यूज करना है आगे। तो अब मैं यूज करूंगा मेरा ऊपर वाला सेट पर्सन जो मेरी स्टेट वाला था, ये वाला सेट पर्सन, ठीक है। मैं इसको टारगेट करूंगा सेट पर्सन को, और इसको जो है हम लोग पास कर देंगे अपना एक पैरामीटर पीपल के नाम से, जो भी आपके पैरामीटर है। और वो क्या काम करेगा, वो रिटर्न करवा रहा होगा, क्या रिटर्न करवा रहा होगा, एक एरे डॉट 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 करके मैं पहले मेरी स्टेट को स्प्रेड करूंगा। हमने स्प्रेड ऑपरेटर देखा हुआ है? क्योंकि मुझे लगा कि मैंने नहीं देखा होगा, हमने हमने नहीं देखा। स्प्रेड ऑपरेटर हमने देखा हुआ है यहाँ पे आके। तो स्प्रेड ऑपरेटर का क्या मतलब था, सारा का सारा पिछला डेटा फेच करके लेकर आ जाएगा, ऐसे ही है। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, डॉट 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 करके पहले इस पूरे वेरिएबल को फेच किया, क्योंकि इसी के अंदर सारा का सारा एरे के अंदर सारा डेटा आएगा ना, यार इसी के अंदर स्टोर हो रहा है। तो मैं डॉट 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 करके पर्सन को फेच कर लिया पहले यहाँ पे आके, डन है। कॉमा करके एक जो सेकंड वैल्यू होगी वो मैं पास करूंगा, ऊपर वाला मेरा जो है ये पीपल, वो मैं उसको आकर पास कर दूंगा कुछ इस तरह से, डन है। क्या है, हाँ जी बताएं फिर, क्या नहीं समझे। अब देखिए ना, यहाँ पे हो क्या रहा है, मेनली सिर्फ हमने ये काम किया है कि पहले तो हमने अपना एक यूजर क्रिएट कर दिया, पीपल का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसको हमने वैल्यू क्या पास की है, उसको हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया नेम और ईमेल करके, यहाँ तक क्लियर है, नेम और ईमेल आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने अपने उस सेट पर्सन को टारगेट किया, जो हमारे पास ऊपर हमारी स्टेट है सेट पर्सन। हमें पता है कि ये जो एम्प्टी एरे है, ये एम्प्टी एरे ये है, पर्सन की वैल्यू इस टाइम पे एम्प्टी एरे है, इसी एम्प्टी एरे के अंदर सारा का सारा मेरा डेटा स्टोर होने वाला है आगे जाकर, ठीक है। हम लोग ये काम कर सकते हैं कि सेट पर्सन को टारगेट करके उसके अंदर आकर अपना सारा डेटा स्टोर करें, कर सकते हैं ऐसे। तो मैं नीचे वही काम कर रहा हूँ, सेट पर्सन को टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे आके, और उसको बस एक पैरामीटर पास कर रहे हैं पीपल के नाम से, ये पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वो रिटर्न क्या करवा रहा है हमें, वो रिटर्न कर रहा है हमारा पूरा का पूरा पिछला डेटा, ये वाला हमारा लाइक एरे के अंदर हो सकता है कि पहले मैंने एक यूजर ऐड किया हारिस, और उसकी haris@gmail.com उसकी ईमेल है, और उसके बाद मैं अपना दूसरा डेटा ऐड करूं अली और ali@gmail.com। तो क्या होता है, उसको स्प्रेड अगर नहीं करता हूं मैं, तो पिछला डेटा खत्म हो जाएगा, न्यू डेटा उसकी जगह ले लेगा। तो इसलिए हमने क्या काम किया, पहले पिछले डेटा को स्प्रेड किया डॉट 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 पर्सन करके, उसके बाद न्यू डेटा ऐड किया इस पीपल के थ्रू, क्योंकि पैरामीटर के अंदर हमारा सारा पीपल स्टोर तो हो चुका है ना, पीपल के अंदर हमारा सारा डेटा जो है वो स्टोर हो चुका है, तो हमने वो बस यूज कर दिया यहाँ पे आके। क्लियर है सबको यहाँ तक? ओके माहीन, वो तो HTML की वो HTML का एट्रीब्यूट होता है, यूज कर सकते हैं वो भी, ये मैं उसका लॉजिक बता रहा हूँ आपको पूरा, यूज कर सकते हैं, बट वो आपका HTML का काम है, ये JS का काम है, ठीक है। ये हो गया। अब हम सिंपल ये काम कर सकते हैं, बस अपनी इस जो ये जो हमारा पर्सन है इसके ऊपर मैप का मेथड अप्लाई कर दो, आपका काम बन जाएगा। किस तरह से, नीचे आ जाते हैं, फॉर्म के बाहर अब चलते हैं, फॉर्म के बाहर आऊंगा मैं, और मैं अपना बनाऊंगा एक मेन का टैग डॉट पीपल के नाम से मेरी क्लास होने वाली है, ठीक है। और उसके ऊपर कर्ली ब्रेसेस ऐड करते हैं, जिसके ऊपर मैं मेरी वो टारगेट करूंगा पर्सन को, पर्सन है पीपल है वो पर्सन, पर्सन डॉट मैप करेंगे बस, पर्सन डॉट मैप करो, और इसको मेरे लोग, जो भी पैरामीटर अपना पास करना है, मेरे लोग करो, और उसके बाद इसको रिटर्न करवाओ, ठीक है। अगर मैं ऐसे आकर अपना सिर्फ ऐड करता हूँ एक h1 के अंदर, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं करूंगा मेरे लोग डॉट क्या होगा, नेम, मेरे लोग और डॉट नेम कर दूं करूं मैं अगर, और अब अगर आकर मैं इसको चेक करता हूं नीचे कि खाली नेम मेरा आना चाहिए फिलहाल, तो मैं करता हूं हारिस, और ईमेल भले ही नहीं आएगी अभी भी, क्योंकि मैंने ईमेल के लिए कोई नीचे ऐड नहीं किया अभी, बट मैं अभी सिर्फ चेक कर रहा हूँ यहाँ पे आके, इसको मैं कर रहा हूँ आकर जैसे सबमिट, मुझे एक तरह का एरर मिल रहा है, शायद कुछ इशू आ गया यहाँ पे हमारे पास कंसोल में। अगर हम लोग चलते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट तो जनरेट हो चुका है, यूनिक की प्रॉफ, वो तो एक तरह की वार्निंग है ना, बट हमारे पास एक हमारा ये ऑब्जेक्ट तो जनरेट हो चुका है हारिस और haris@gmail.com, हमारे पास हमारा वो ऑब्जेक्ट आ चुका है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने काम कर दिया, और उसके बाद हम लोग और ये काम करते हैं कि इसका जो है ये चेंज करते हैं बस, इसके साथ इसको एक पेरेंट के अंदर ऐड कर देते हैं, डिव एक पेरेंट के अंदर ऐड करते हैं इसको, कुछ इस तरह से, और इसको h1 के अंदर ऐड नहीं करते, इसको मैं ऐड करूंगा मेरे एक h4 के अंदर, और उसके बाद एक अपना p का टैग ऐड करते हैं, जिसको हम p कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरे लोग डॉट करके ईमेल है, मेरे लोग और डॉट ईमेल, और ये मुझे ऐड नहीं करना, सेमीकोलन,
ये कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पर्सन। और अब जरा इसको सेट करते हैं, चेक करते हैं कि ये क्या कहता है। haris@gmail.com, और मैं किया जैसे इस चीज को आकर सबमिट, ये हमारा नेम भी ऐड हो चुका है यहाँ पर आकर नीचे। ठीक है, और वार्निंग हमारे पास ये आ रही है। और अगर मैं मेरा वो चेक करता हूँ कंपोनेंट्स को, तो वहां पे मेरी स्टेट वो मुझे बताएगा। ये एक एरे है जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट अभी 0 है। एक मिनट, मेरा पैरामीटर कौन सा है? क्या किए? पर्सन, अगर मैं इसको पीपल करता हूँ, पीपल इज नॉट डिफाइंड है। आई गेस ये पीपल नहीं, ये होना पर्सन ही है, ये होना पर्सन ही है हमारा। आपका भी आ रहा था? अच्छा, आपका ये वाला एरर है। अच्छा चलो इसको देख लेते हैं अभी कि ये किस चीज का एरर है। वो शो नहीं करवा रहा हमें, उसकी मैपिंग लाइक यहाँ पे प्रॉपर फिर नहीं हो रही है। सेट पर्सन को टारगेट कर रहे हैं हम लोग, और उसको पास करें अपना पीपल डॉट 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 करके हमने पर्सन को जो है यहाँ पे पास किया है। अच्छा, अगर मैं इसकी कली ब्रेसेस लगाता हूँ यहाँ पे आके, और कुछ ये कली ब्रेसेस, और अब अगर मैं इसको आकर ऐड करता हूँ मेरा haris@gmail.com, और हमने किया जैसे इसको सबमिट, आई गेस कोई एरर। person डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। उसने बोला कि person डॉट मैप कोई फंक्शन नहीं है हमारे पास यहाँ पे। एक सेकेंड, ये एरे ही होगा यहाँ पे हमारा, ये एरे होगा। और उसके बाद जो है स्प्रेड ऑपरेटर तो हमारा लगेगा ना यहाँ पर। हाँ, अच्छा यहाँ पे ये एक मुझे इशू नजर आ रहा है कि वो पीपल को एक्सेस ही नहीं कर पाया यहाँ पे। ये देखें, वो पीपल को एक्सेस नहीं कर पाया, जिसके अंदर मेरी सारी वैल्यू स्टोर हो रही है, नेम और मेरी ईमेल जिसके अंदर आकर स्टोर हो रही है, वो उस पीपल को एक्सेस ही नहीं कर पाया यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं इसको जो है हटाता हूँ, और उसके बाद अब इसको हम लोग अगर लगाते हैं हारिस और haris@gmail.com और सबमिट, हाँ अब ऐड हो चुका है, अब ऐड हो चुका है। वो इशू ये था मेनली मेरा, एरे को ही हमने स्प्रेड भी करना था, बट मैंने इस पैरामीटर को गलती से पास कर दिया, जो यहाँ पे पैरामीटर नहीं आना था हमारा। हमने पिछली वैल्यू को टारगेट करना था, एक्सेस करना था, क्योंकि पिछली उसी वैल्यू के अंदर सारा डेटा हमारा ऐड है। ठीक है, तो हमें बस उस वैल्यू को जो है टारगेट करना था यहाँ पे आके। तो वैल्यू हमने जब टारगेट की है डायरेक्ट पैरामीटर बगैर पास किए, तो उसने हमें हमारा डेटा ऐड करके दे दिया हारिस और haris@gmail.com। अगर मैं यही चीज जो है ali@gmail.com करता हूँ और सबमिट, ये आ गया मेरा डेटा। इसकी CSS हम लोग अभी सेट करते हैं, बट आप लोग यहाँ पे आके चेक करो। अब हमारा जो है कंपोनेंट्स, और यहाँ पे आप लोग देखो बाय डिफॉल्ट, मैं इसको वापस एक बार दोबारा रिलोड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आके देखो आप लोग अपनी स्टेट को, हमें ये दिखाते हैं अभी हमारी स्टेट्स वगैरह। इसको बंद कर रहा हूँ मैं, बाकी सब सेट है। कंपोनेंट्स, ये देखें बाय डिफॉल्ट हमारी ये स्टेट है, और हमारी ये स्टेट हमारी पर्सन वाली स्टेट है। ठीक है, ये जिस पर मेरा कसर है, ये जो एक एम्प्टी एरे पड़ा हुआ है। अगर मैं आकर अब इसके अंदर कोई चीज ऐड करता हूँ हारिस और haris@gmail.com, सही है, बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी एरे है। मैं आकर जैसे इसको करता हूँ सबमिट, तो अब आप लोग देखो क्या हुआ है, उस एम्प्टी एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट ऐड हुआ है। अगर इसको मैं आपको खोल के दिखाऊं यहाँ पे आके, तो वो ऑब्जेक्ट है ये वाला यूजर। अब इसी तरह से अगर मैं और ऑब्जेक्ट ऐड करता हूं ahmed@gmail.com, तो क्या होगा, वो भी सबमिट करेंगे अगर इस चीज को, तो वो भी सबमिट हो जाएगा एज एन ऑब्जेक्ट, एक प्रॉपर पूरा, क्योंकि मैंने उसका लॉजिक नहीं डाला, वो डालते हैं अभी। ठीक है, पर यहां तक सबको क्लियर हो गया? कोई मसला यहां तक किसी को भी? डन है? ठीक है।
अब जो है आप वो बात कर रहे हो कि हमारा डेटा जो है क्लियर होना चाहिए, वो सिंपली यही है कि वो उस जो आपकी स्टेट है उसको वहीं पर रख के ना वहीं पर स्टोर कर रहा है इस फील्ड के अंदर, उसको खत्म नहीं कर रहा। हम लोग ये काम कर सकते हैं जब ये सारा का सारा सबमिट हो जाए उसके बाद वापस आओ और सेट पर्सन, सेट जो आपका पीपल है, सेट नेम उसको वापस एम्प्टी कर दो और सेट ईमेल उसको भी वापस एम्प्टी कर दो। बस ये काम होगा आपका कि ऊपर पहले ऊपर वाला सारा सारा सबमिट का लॉजिक लग गया ना ऊपर, ठीक है। उसके बाद दोनों को आकर नीचे एम्प्टी कर दो दोबारा से उसी सबमिट के अंदर। तो जैसे सबमिट होगा पहले वो सारा सबमिट होगा उसके बाद उसको एम्प्टी भी करेगा वो। इसको एक बार आकर रिलोड करो, इसको बंद कर रहा हूं मैं, इसको अब आकर मैं करता हूं अरहम और arham@gmail.com और इसको अगर मैं करता हूं जैसे ही आकर सबमिट, क्लियर हुआ डेटा और वो नीचे ऐड भी हो गया। ऑब्वियसली क्योंकि मैंने इसको कहीं पे स्टोर नहीं करवाया, मैंने सिर्फ इसको शो करवाया है। मैंने लोकल स्टोरेज में इसको कहीं अपनी डेटाबेस में स्टोर नहीं करवाया है, यहाँ पे सिर्फ इसको यहाँ पे शो करवाया है इस टाइम पे, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और वो ये है कि हमें एक वार्निंग आई यूनिक की प्रॉप की, और हमने देखा था, हमने अब तक देखा है कि यूनिक की प्रॉप में हम लोग अपनी आईडी पास करते हैं जो हमारे डेटा में होती थी, ऐसे ही है। बट यहाँ पर तो डेटा हम लोग खुद जनरेट कर रहे हैं, मेरा यूजर खुद एक नया जनरेट हो रहा है ना, तो आईडी तो मेरे पास है ही नहीं यहाँ पर कोई। हाँ वो सेम हो सकते हैं, हारिस है कोई और हारिस भी आ सकता है, आ सकता है ना, वो मसला आ जाएगा मेरे लिए। फिर हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग एक यूनिक आईडी, खुद की आईडी जनरेट कर सकते हैं। हम लोगों ने डेट्स को देखा था, अगर आप लोगों को याद हो तो डेट्स देखा था, और उसमें हमने एक मेथड भी देखा था अपना गेट टाइम का, और नाउ का भी एक मेथड देखा था हमने। वो क्या काम कर रहे थे हमारे, नाउ का मेथड क्या काम कर रहा था, नाउ का मेथड था कि इस टाइम पे जो टाइम है वो एक्सेस करता था, और गेट टाइम का मतलब जो भी आपका प्रॉपर टाइम है वो। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं कि उस टाइम के थ्रू एक यूनिक अपनी आईडी जनरेट कर सकते हैं हर यूजर के लिए, जो कि उसके साथ ही जनरेट होती रहेगी। हम लोग ये काम कर सकते हैं किस तरह से, लाइक यहाँ आता हूँ मैं और मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पे आके यहाँ पे मेरा यूजर जनरेट हो रहा है, नेम और ईमेल है, यहाँ पे मेरा यूजर जनरेट हो रहा है, यहाँ पे आके मैं अपनी एक और की जनरेट ऐड कर रहा हूँ आईडी के नाम से। और अब इसके ऊपर मैं क्या काम करूंगा, एक ऐड कर दूंगा न्यू डेट, कुछ इस तरह से डॉट करते हैं गेट टाइम, ठीक है, कुछ इस तरह से कर सकते हैं ऐसे। और इसको जो है मैं सिर्फ कन्वर्ट करूंगा टू स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि बेसिकली ये एक स्ट्रिंग के अंदर ही रेंडर होना चाहिए, बस इतना सा काम। अब ये होगा कि जब जब यूजर जनरेट क्रिएट होगा उस टाइम पे जो टाइम है उस टाइम की ये एक आईडी जनरेट हो जाएगी। लाइक आप लोग चेक करो कंसोल में आकर मेरे, अब ये है, अभी वार्निंग के लिए मैंने काम नहीं किया, बट अभी मैंने सिर्फ आईडी जनरेट किया हारिस और haris@gmail.com, और जैसे हमने किया इस चीज को सबमिट, तो अच्छा मैंने कंसोल डॉट लॉग नहीं किया हुआ इसका, हाँ मैंने कंसोल डॉट लॉग नहीं किया हुआ इसका, मैं कह रहा हूँ मेरा कंसोल डॉट लॉग, और इस यहीं पर आकर कर देना, इसको इसी को कंसोल डॉट लॉग पीपल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग हमारा पीपल, ठीक है। मैंने कंसोल डॉट लॉग नहीं किया हुआ था, ठीक है। वापस आते हैं और इसको जो है दोबारा मैं कर रहा हूँ हारिस और haris@gmail.com, और हमने किया जैसे इस चीज को सबमिट, तो आप लोग चेक करोगे एक आईडी जनरेट हो रही है, यूनिक आईडी है, और दोबारा अगर यूजर कोई आता है तो उसका टाइम चेंज होगा। ऑब्वियस है, टाइम तो कभी सिमिलर होता नहीं है, वो तो हमेशा चेंज होता रहता है। तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, अगर मैं अली करता हूँ और ali@gmail.com करता हूँ और उसको सबमिट करता हूँ, तो आप लोग देखोगे इस बार टाइम चेंज है। तो जब जब नया यूजर बनेगा तब तब उसकी आईडी भी साथ जनरेट होती रहेगी हमारी। हमने एक रैंडम आईडी जनरेट कर दी है इस अपने डेट्स के थ्रू। क्लियर है सबको यहाँ तक आके, कोई मसला यहाँ तक किसी को भी, नैविश नहीं क्लियर, क्लियर है, ठीक है। जब ये हमें क्लियर है तो बस इस आईडी को जो है नीचे आकर यूज कर लो अपने उस पेरेंट के ऊपर। ये हमारा पेरेंट ये डिव है ना, तो इसको यहाँ पे की पास करो, और क्या होगी मेरी की, मेरे लोग डॉट आईडी, ऐसे यही होगी। बस हमारा काम बन चुका है यहाँ पे। अब अगर आकर मैं दोबारा इसको जो है सबमिट करता हूँ हारिस और haris@gmail.com, और जैसे हमने किया इस चीज को सबमिट, तो वार्निंग नहीं आ रही है हमें, बाउंसर आगे समझ सबको। तो ये कुछ इस तरह से ये है, इस तरह से हम लोग ये काम करते हैं कि अपने डेटा को जनरेट कर सकते हैं। अभी मैंने जो है बैकएंड में डेटाबेस में पर डेटा अपना सेव नहीं करा, ना ही अपने लोकल स्टोरेज में डेटा को सेव करवाया। अभी मैंने सिर्फ डेटा को शो करवाया है यहाँ पे, बहुत बुरी तरीके से। अगर इसको थोड़ा सा बेहतर करना चाहें तो हम लोग वो कर सकते हैं, इसको एक क्लास दे दो, पर्सन की क्लास दे दो, और उस पर्सन की CSS ऐड कर देते हैं। फिर लाइक मैं टारगेट करूंगा मेरे पर्सन को,
डॉट पर्सन, डिस्प्ले किसकी फ्लेक्स कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा से आ जाएगा। उसके बाद अलाइन आइटम भी इसकी सेंटर करेंगे। हाँ, उसके बाद मैं एक और चीज ये करूंगा, इसकी विड्थ को मैं 100% अगर करता हूं तो पूरे इसको एक स्पेसिफिक देते हैं। ये क्या कर रहे हो आगा और ये उजैर? बाउंसर क्या है? किसका मैसेज है? सब पीपल बाउंसर क्या है? ये हुजैफा ही होगा। पीपल बाउंसर क्या है? हुजैफा बेटा तो बात करनी है ना आपने मुझे बताया है, बताओ जरा क्या बाउंसर क्या है आपका? अच्छा बाउंसर का तो पहले बाद में देखते हैं, पहले मैं इसको बस थोड़ी सी CSS ऐड कर रहा हूँ ताकि वो मुझे थोड़ा सा दिखाए भी। ठीक है, ये करके इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर रहा हूँ ताकि मुझे शो हो के क्या क्या इसके पास कितनी विड्थ है। बस इसके पास इस टाइम पर इतनी विड्थ है। ठीक है, और इसके मैं एक ये काम कर रहा हूँ, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर रहा हूँ, स्पेस बिटवीन ये करना चाह रहा था मैं। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज मैं ये करूंगा कि इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो कैपिटलाइज करूंगा मैं, कैपिटलाइज, ताकि इस दोनों का जो है एज बड़ा हो जाए। या टेक्स्ट इसका नहीं करते हैं, पर्सन के अंदर सिर्फ नाम का करते हैं। डॉट पर्सन के अंदर जो H1 है कि H4 है ना, H4 है, उसका ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज करेंगे बस हम लोग। तो हाँ, ईमेल का वैसे ही रहने देंगे। और बस इसकी विड्थ को जो है थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूँ, यहाँ पे आके इसको लाइक 300 पिक्सल तक अगर हम लोग कर देते हैं, और या थोड़ा सा और 200 पिक्सल्स 250 तक कर दो बस इतना ठीक है। ये हो गया, और अब इसका रेड कलर हटा देते हैं। कुछ इस तरह से ये चीज ऐड हो जाएगी। अगर और चीजें देनी ऐड करनी है तो बैकग्राउंड कलर इसका भी #FF कर दो कुछ इस तरह से, और थोड़ा सा इसको मार्जिन भी दे दो। मार्जिन टॉप से देते हैं, टॉप बॉटम से देते हैं 0.3 रैम तक का, लेकिन लेफ्ट राइट से 0। पैडिंग भी, पैडिंग इसको देते हैं 0.5 रैम तक की। ठीक है, और उसके बाद जो है थोड़ा सा इसको बॉर्डर रेडियस 1 रैम, कुछ इस तरह से। पैडिंग इसकी मैं कम कर रहा हूँ थोड़ी सी, 0.1 रैम टॉप बॉटम से, लेकिन लेफ्ट राइट से 0.6 रैम। ठीक है, बस आप लोग जैसी मर्जी मर्जी इसकी CSS ऐड करते रहो। मैंने बहुत बेसिक इसकी CSS ऐड कर दी है। अब अगर आके डेमो एजेंट आता है आगे और उसकी कोई भी ईमेल है जो अगर ये ऐड करते हैं और उसको सबमिट करते हैं तो वो वैसे ही ऐड हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये हमने ये किया है, मैंने इसको इस तरह से CSS दी है, आप पूरा इसको कार्ड बना सकते हो। प्रॉपर कार्ड भी आपका बन सकता है, उसमें इमेज भी लग सकती है। मैंने यहाँ पे 2 फील्ड्स चूज की हैं, नेम और ईमेल की। आपकी एक IMG का भी टैग हो सकता है जिसमें यूजर अपनी इमेज भी ऐड कर सकता है। ऑप्शन तो हमारे पास बहुत है, तो हम लोग वो सारी यूज कर सकते हैं। तो आपने ये काम करना है। हाँ जी, अब आते हैं वापस जो हमें इशू आ रहा है उस पर, के इसको बंद करते हैं। कहाँ है? अनकंट्रोल्ड। तो ये चीज है हमारे पास। ये हम लोगों ने जो है यहाँ पे सिर्फ अपना एक पीपल जनरेट किया है, उस पीपल को क्रिएट किया हमने यहाँ पे आके किस तरह से, उसके नाम से और उसकी ईमेल से। इस आईडी को चलो फिलहाल के लिए छोड़ ही दो, अगर इसको इसका इशू आ रहा है तो। हमने सिर्फ यूजर जनरेट किया अपना नेम और ईमेल के थ्रू, और ये नेम और ईमेल हमारे पास किस तरह से आ रही है? ये नेम और ईमेल हमारे पास आ रही है हमारी स्टेट से। स्टेट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है? एम्प्टी है। हम लोग इस एम्प्टी वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं किस तरह से? ऑन चेंज के इवेंट के थ्रू और वैल्यू के थ्रू, ताकि जो भी यूजर आके वैल्यू ऐड करते हैं वो हम लोग एक्सेस कर पाए। जब वो एक्सेस हमने कर ली यहाँ पे, उसके बाद हम लोग क्या काम कर रहे हैं? उसके बाद अपने उस एक सेपरेट स्टेट बना रहे हैं जिसके अंदर ये सारा का सारा डेटा, जितने भी यूजर्स हैं वो सारे उस स्टेट के अंदर जाकर स्टोर हो रहे होंगे। वो स्टेट हमारे पास है, हमारा ये पर्सन। हमने ये काम किया कि सेट पर्सन को वहां पे जाके टारगेट किए, और उसको हम लोग वैल्यूज पास कर रहे हैं। वो रिटर्न क्या करवा रहा है? पहले तो हमारा पूरा का पूरा डॉट 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 करके पर्सन को रिटर्न करवा रहा है। वो पर्सन को क्यों रिटर्न करवा रहा है? क्योंकि मेरा पिछला भी डेटा होगा। अब ये चीज चेक करें ना, खाली पीपल अगर मैं इसको पास करता हूँ, मैं इसको डॉट 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 करके वो अपना स्प्रेड नहीं करता पिछले डेटा को। इससे पता है क्या होगा? एक डेटा जनरेट हुआ हारिस, और haris@gmail.com जनरेट हो गया .com, और सबमिट हो गया। ये सबमिट आ गया, ये अहमद और ahmed@gmail.com, और इसको किया हमने सबमिट। तो चेक करें क्या हो रहा है। वो पिछला डेटा खत्म करेगा और न्यू डेटा उसकी जगह लेकर आ जाएगा। स्प्रेड हम लोग इसीलिए करते थे ताकि पहले वो पूरे के पूरे एक एरे की कॉपी जनरेट करे। मैंने आपको बताया उसकी कॉपी जनरेट करता है वो। ठीक है, उसकी कॉपी जनरेट करता है और फिर उस कॉपी के ऊपर आकर सारा काम करता है।
तो उसने ये काम किया, डॉट 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 करके जब हमने अपने उस पर्सन को पहले स्प्रेड कर लिया, उसने इस पर्सन की कॉपी जनरेट कर ली ताकि उसके अंदर रहकर भी वो चेंज नहीं करे आगे। जब उसने कॉपी जनरेट कर ली उसके बाद उसने उसके अंदर एडिशन की है कि पिछला सारा डेटा तो आ ही गया, बट उसके बाद एक और चीज भी उसके अंदर आ, एक नया यूजर भी ऐड हो गया यहाँ पे आके। हमने यहाँ पे आके कुछ इस तरह का काम किया। क्लियर है सबको? ओके उजैर और हुजैफा आप बताएं, क्लियर है? और यहाँ पे मैं बस वो अपनी आईडी भी जनरेट कर रहा हूँ वापस। न्यू डेट डॉट गेट टाइम और उसके बाद डॉट टू स्ट्रिंग, बस। तो ये हमारा प्रॉपर वर्किंग हो गई अभी इस चीज की। बस यहां तक हम लोग एंड करते हैं इस चीज को। अच्छा, अब आप लोगों का एक काम है, आप लोगों ने कल तक ही आप लोगों ने ये काम करना है कि इसी के अंदर इमेज को करना है, आप लोगों ने इमेज को भी सेव करवाना है। लाइक यूजर जो है, मैं अगर एक यूजर हूं तो मैं अपनी इमेज भी यहाँ पे जाके ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, आपने अपना एक IMG का टैग ऐड करना है, उसकी स्टेट को भी टारगेट करना है और उसके ऊपर ऑन चेंज का, और मैं आपको बता दूं ऑन चेंज का इवेंट इस बार नहीं लगेगा, इमेज के ऊपर ऑन चेंज का इवेंट नहीं लगेगा। कौन सा इवेंट लगेगा? ऑन क्लिक का लगेगा, क्योंकि उसने इमेज अपनी पीसी से ढूंढनी होगी। वो यहाँ आएगा, आपका एक बटन, आपकी बता दो इनपुट टाइप आपकी फाइल लगेगी, इनपुट टाइप फाइल जो होती है आप वो यूज कर सकते हो। क्लिक करेगा वो आपके पीसी में चला जाएगा, वहां पे यूजर कोई भी अपनी इमेज को टारगेट करेगा, जैसे क्लिक करेगा वो उसकी यहाँ पे ऐड हो जानी चाहिए। ये काम होगा आपका। ऑन क्लिक का इवेंट लगेगा, ऑन चेंज भी नहीं लगेगा। हाँ क्या कह रहे हो? मैं आपको कोड दे देता हूँ, ठीक है। क्या कह रहे हो अब्दुल्ला नाम? तो मर्जी है, फिर उसके ऊपर वैलिडेट कर दो, खाली इमेज होनी चाहिए, करो वैलिडेट। एक्सटेंशन के थ्रू तो नहीं होना, कोड के थ्रू होगा ये सारा काम। हाँ वही डन है। तो अब इसको हम लोग क्या काम करते हैं, एंड कर देते हैं यहाँ पे।